साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग हिंदू धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है ऐसा बोल बोल कर प्रचार करते रहते हैं, पर सारी दुनिया जानती है कि इस ब्राह्मण धर्म ने देश में सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा और भाईचारा को तहस नहस कर इंसान को इंसान में बांट दिया। छुआछूत और ऊंच नीच जैसी कुरीतियों के कारण हमें नीचा भी दिखाया। इसका सबसे अधिक प्रकोप किसी समय केरल में था। इसे संघर्ष कर एकात्मता का संचार करने वाले श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 ईस्वी में तिरुअनंतपुरम के पास चेम्बा जनती कस्बे में शूद्र एजवा जाति के श्री मदन एवं श्रीमती कुट्टी के घर में हुआ था। नारायण के पिता अध्यापक एवं वैद्य थे, पर प्राथमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवस्था न होने से वे अपने साथियों के साथ गाय चराने जाने लगे। वे इस दौरान संस्कृत श्लोक याद करते रहते थे। कुछ समय बाद वे खेती में भी हाथ बटाने लगे। 1876 में गुरुकुल में भर्ती होकर उनकी शिक्षा फिर प्रारंभ हुई। वे खेल कूद का समय प्रार्थना एवं ध्यान में बिताते थे। स्वास्थ्य खराब के कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। घर आकर उन्होंने एक विद्यालय खोल लिया। इसी समय उन्होंने काव्य रचना और गीता पर प्रवचन भी प्रारंभ कर दिए। उन्होंने गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधने से मना कर दिया। अध्यात्म एवं एकांत प्रेमी नारायण भोजन, आवास और हिंसक पशुओं की चिंता किए बिना जंगलों में साधनारत रहते थे। लोग उन्हें चमत्कारी पुरुष मानकर स्वामी जी एवं नारायण गुरु कहने लगे। यह देखकर ईसाई और मुसलमान विद्वानों ने उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुए। 1888 में वे नयार नदी के पास अरूबीपुर में साधना करने लगे। इस प्रकार अरूबीपुर नूतन तीर्थ बन गया। कई लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि छोटी जाति के व्यक्ति को साधना नहीं करना चाहिए, पर स्वामी जी चुपचाप काम में लगे रहे। समाज सुधार के अगले चरण के रूप में 100 से अधिक मंदिरों से उन्होंने मदिरा एवं पशु बलि से जुड़े देवताओं की मूर्तियां हटवा दी, जो उद्यान, विद्यालय एवं पुस्तकालय युक्त होते थे। इनके पुजारी तथाकथित छोटी जातियों के होते थे, पर उन्हें तंत्र मंत्र एवं शास्त्रों का 9 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। मंदिर की आय का उपयोग विद्यालयों में होता था। दिन भर काम में व्यस्त रहने वालों के लिए रात्रि पाठशालाएं खोली गई। अनेक तीर्थों में अनुष्ठानों की उचित व्यवस्था कर पंडों द्वारा की जाने वाली ठगाई को बंद कराए। 1924 ईस्वी की शिवरात्रि को स्वामी जी ने अलवय में सर्वधर्म सम्मेलन कर सब धर्मों को जानने का आग्रह किया। वे तर्क वितर्क और कुतर्क से दूर रहते थे। इससे लोगों के विचार बदलने लगे। वैकोम सत्याग्रह के माध्यम से कई मंदिरों एवं उनके पास की सड़कों पर सब जाति वालों का मुक्त प्रवेश होने लगा। इसमें उच्च जातियों के लोग भी सहभागी हुए। यह सुनकर गांधी जी उनसे मिलने आए और उन्हें पवित्र आत्मा कहकर सम्मानित किया। स्वामी जी ने सहभोज, अंतरजातीय विवाह तथा कर्मकांड रहित सस्ते विवाहों का प्रचलन किया। बाल विवाह तथा वयस्क होने पर कन्या के पिता द्वारा दिए जाने वाले भोज को बंद कराया। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार हेतु विवेक उदयम पत्रिका प्रारंभ की। 20 सितंबर 1928 को एकात्मता के इस पुजारी का देहांत हुआ। केरल में उनके द्वारा स्थापित मंदिर, आश्रम तथा संस्थाएं समाज सुधार के उनके काम को आगे बढ़ा रही है। साथियों, हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए उनमें से एक नारायण गुरु बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उसकी जगह नारायण गुरु ने कहा कि सभी मनुष्यों के लिए एक ही जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। साथियों, नारायण गुरु को शत शत नमन।